बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं हूं महमूद हसन और आप देख रहे हैं फूड इन। हमेशा खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। आज मैं आपको आलू बुखारे इमली की बड़ी ही मज़ेदार चटनी बताने वाला हूं। तो बड़ी हाज़मेदार चटनी है। खाने के साथ भी आप खा सकते हैं, पकोड़े समोसे किसी चीज़ के साथ भी आप खा सकते हैं। इवन मछली के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है। बहुत आसान रेसिपी है। तो इसके लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 200 ग्राम हमने इमली ली थी और उसको 1 कप पानी में 4 घंटे पहले भिगो दिया है। 3 अदद हमने आलू बुखारा खुश्क लिया है। गुड़ 1 पीस, 1/4 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1/4 टीस्पून नमक, 3 चुटकी अजवाइन, 3 चुटकी सौंफ, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च, 3 चुटकी काली मिर्च। तो अभी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इमली को सबसे पहले हम मैश करेंगे। इसको हाथ के साथ इस तरह अच्छी तरह मैश कर लें। चम्मच के साथ बेशक कर लें, लेकिन हाथ के साथ अच्छी तरह ये मैश हो जाती है। तो ये इस तरह से मैश करके इसको आपने एक ड्रेनर लेना है, उसके अंदर इसको अच्छी तरह से डाल लेना है और इसको निचोड़ लेना है। बिल्कुल ये बिल्कुल पल्प इसका बिल्कुल सारा निकल चुका है। ये देखें, सिर्फ गुठलियाँ रह गई हैं। गुठलियों को हम फेंक देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हमने फ्राई पैन को मीडियम फ्लेम पे रख दिया है। तो इसके अंदर हल्का सा ऑयल को ग्रीस करना है। बिल्कुल हल्का सा, इस तरह से, ज़्यादा नहीं डालना आपने, बिल्कुल ग्रीस सा ही करना है। तो उसके साथ ही सबसे पहले ज़ीरा लेना है आपने। ज़ीरे को इस तरह से मसलना है। इसको लाजमी मसलना है। अगर आपने फ्लेवर लेना है तो मसलना है लाजमी। मसल के इसको इसके अंदर थोड़ा सा ब्राउनिश करेंगे। ये जैसे ही ब्राउन हो जाए, देखें ये ब्राउन हो चुका है। तो इसके अंदर हमने इमली का पल्प डालना है सबसे पहले। और इसके साथ ही हमने आलू बुखारा इसके अंदर डाल देना है। आलू बुखारा ज़्यादा नहीं डालना, इसका सिर्फ फ्लेवर लेना है हमने। फ्लेवर लेने के लिए सिर्फ 3 दाने, 3 से 4 दाने, इससे ज़्यादा नहीं आपने डालना। तो बड़ी ऑथेंटिक रेसिपी है ये, बल्कि ये कमर्शियल लेवल पे यही चलती है ज़्यादा रेसिपी। तो इंशाल्लाह आप बनाएंगे, आप खाने के साथ भी खाएं। बहुत ही हाज़मेदार रेसिपी है। इसके साथ हाजमा भी सही होता है। अजवाइन वगैरह इसीलिए डाली है कि टेस्ट बहुत प्यारा आएगा और हाजमा आपका सही रहेगा। अभी इसको हमने थोड़ी देर पकाना है। मसाले भी इसमें डाल देने हैं। सारे जो मसाले थे वो इसके अंदर चले गए। इसके साथ ही हमने इसके अंदर गुड़ डाल देना है। ये देखें, इस तरह गुड़ को पहले तोड़ लें किसी चीज़ के साथ, छोटे छोटे पीस कर लें और इसके अंदर डाल दें। ये हमने डाल दी। तो अभी इसको हमने थोड़ी देर पकाना है। जी व्यूअर्स, हमने इसको 7 से 8 मिनट तक पकाया है। ये देखें, ये कुछ गाढ़ा भी हो चुका है पल्प। तो अभी इसको थोड़ा सा मज़ीद गाढ़ा करने के लिए हमने ½ टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और उसको थोड़े से पानी के अंदर डाल लिया। तो अभी ये इसके अंदर हम डाल देंगे। ये देखें, डालते जाएं और साथ साथ इसको हिलाना है। तो इसके साथ ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार चटनी बनेगी। इंशाल्लाह आप बना के देखिएगा और बना के मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। तो अभी ये तकरीबन समझे तैयार है। मैं इसका फ्लेम अभी बंद कर दूंगा। ये तैयार हो चुकी है। तो इसको मैं डिश आउट करके दिखाता हूँ। जी, तो फाइनली हमारी इमली आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी तैयार हो चुकी है। बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनी है। मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ। ये देखें, इस फॉर्म में बनती है और चम्मच के साथ में आपको ये देखें इस तरह से ये गाढ़ी गाढ़ी चटनी बहुत बहुत ही डिलीशियस होती है। तो इसको बेशक पकौड़ों के साथ खाएं, फ्रूट चाट में डालें, दही बल्लों में डालें, चना चाट में डालें। बहुत ही अच्छा जायका बनाती है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर किया करें। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।